तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत हम पहला प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो पहले हम ऐसी प्रश्न लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें जो होना चाहिए, इनके मान याद होने चाहिए। ठीक है, जो आपने सारणी पढ़ रखी थी पिछली वीडियो में, तो उसके मान हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना था, √3/2। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, गुणा। इसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना था, √3/2 प्लस, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/2 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना था, 1/2। इसी प्रकार से तो √3 इंटू √3 हमारा कितना होता है। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि जब भी हम दो संख्याएं, ठीक है, जैसे वर्गमूल के अंतर्गत आएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, जैसे वर्गमूल 8 गुणा वर्गमूल 8, तो कितना होता है 8। वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 4 कितना होगा, 4। इसी प्रकार से वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हमारे पास कितना होगा, 3। और ये कितना है, 2 गुणा 2 बराबर 4। धन 1 गुणा 1 बराबर 1 और 2 गुणा 2 बराबर 4। तो यह हमारे पास कितना हो गया, 3/4 धन 1/4। तो 3 धन 1 बट्टे लौ से कितना है, 4। तो 3 धन 1 बराबर 4/4। तो 4/4 बराबर हमारे पास कितना आता है उत्तर, 1। तो हम लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1। अतः जब हमारे पास क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर 1, जो हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला ऑप्शन का उत्तर आ गया। इसी प्रकार से अब हम इसके सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हल, ठीक है, हल में क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें क्या होनी चाहिए, इनके मान याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा याद रखना है कि इनके मान हमेशा याद होनी चाहिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 45 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1, तो वर्ग है तो 1 का वर्ग, धन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, √3/2 को, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, संख्या सेम है, तो आप सीधे यहाँ पर माइनस ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, सीधे कर सकते हो। तो बचा ये है 2, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया आपका 0। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ धन 0। तो 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 धन 0 बराबर 2। तो अतः जो आपका आंसर आ जाएगा, अतः 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसका थर्ड ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसके लिए है, तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक
30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इसके लिए सॉरी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री के लिए मान हमारे पास कितना होता है, 1/√2 बट्टे sec 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 2। तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, इस नीचे वाले को बट्टे, तो ये √3 × 1 कितना होगा, √3, यानी कि एक प्रकार से हम लॉसन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर √3 था। ठीक है, तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भिन्नों का जोड़ जो है अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसका क्या करूँगा, प्रयोग करूँगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझाऊँगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करो मैं 2/3 धन 3/6 करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉसन निकालते हैं। 3 और 6 का लॉसन 6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं, 2 गुणा ये कितना था, 3 को 6 बनाने के लिए इससे गुणा करेंगे 2, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा। इसी प्रकार से यहाँ 3 है, ये 6 को 6 ही है ना, यहाँ पर 6 को 6 बनाने के लिए इससे गुणा करा 1 से, तो यह 1 से गुणा, तो 2 × 2 = 4 धन 3/6, तो कितना है, 7/6। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। √3 था, √3 यहाँ पर भी है, √3 को √3 बनाने के लिए किससे गुणा करा, 1 से, तो ऊपर वाले को भी 1 से गुणा करेंगे। धन 1 है, यहाँ पर क्या है, √3, तो 1 को √3 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, √3 से। ठीक है, 1 को √3 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, √3, तो ऊपर वाले को √3 से गुणा करेंगे। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2 बट्टे 2 × 1 कितना होता है, 2 धन 2 वर्गमूल 3 बट्टे √3। इसको वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में अंडरूट या रूट भी बोल सकते हैं शॉर्ट। तो ये इतना हो गया। अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए इसके लिए, जब भी भिन्न इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में, a/b/c/d, तो ये क्या हो जाता है हमारा, a × d, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई और बीच वाले को बट्टे में मल्टीप्लाई, a × d बट्टे b × c। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, √3, तो 1 × √3। यहाँ क्या बचा, √2, और ये अंदर आएगा 2 + 2√3। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से थोड़ा कॉमन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसको 1 × √3 कितना होता है, √3 होता है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। इस प्रकार से नीचे ये 2 को बाहर कॉमन निकालते हैं, तो 2√2, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा आपका, √3। ठीक है, तो इस रूट को मैं अंदर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोष्टक था तो इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं इसका। तो √2 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वर्गमूल 2 × वर्गमूल 6, दोनों वर्गमूल में है तो ये सीधे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से धन वर्गमूल 2 × 1 = वर्गमूल 2। कोशिश करना कि बड़े वाला संख्या जो आपको पहले आए। ठीक है, धन में। अब मैंने क्या बोला है कि जो हल होना चाहिए। ठीक है, हम इस प्रकार से हल निकालेंगे कि जो हर में जो इसका मान है ना, वो कभी भी वर्गमूल में ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्गमूल में दिख रहे हैं, तो इसको हम और आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर सपोज यहाँ पर आंसर वर्गमूल में ना आ रहा होता तो ये क्या हो जाता, हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन अभी वर्गमूल में आ रहा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं, जो कि हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। ठीक है, हरों का परिमेयकरण। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे हर में मान है तो हम इसको ऐसे उतार देते हैं, लेकिन बीच का जो चिन्ह होता है उसको बदल देंगे। धन था तो क्या आ गया, यहाँ ऋण आ गया। अगर ऋण होता तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, धन, तो ये इसको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
हम क्या करेंगे, इसको सीधे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 6, तो 3 गुणा 6 18 ऋण, क्योंकि ऋण चिन्ह है, 3 गुणा 2 बराबर 6 बट्टे, तो ये 2 तो ऐसी चीज कॉमन रहा। तो हमारे पास एक सूत्र था, ठीक है। कौन सा सूत्र था, अब उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जैसे एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन सा सूत्र होता है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर कितना होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ठीक है। यह हमारे पास एक सूत्र होता है, यह हमने 9 में पढ़ रखा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही दिख रहे हैं, ए धन बी ए ऋण बी, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 6 का वर्ग ऋण कितना है, इसको बी का स्क्वायर वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे 18 है, तो 18 का क्या करेंगे हम, वर्गमूल है, तो इसके लिए हम गुणनखंड निकालेंगे। 18 का 2 9, 3 से 3 1, सॉरी 3 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, इस 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 ऋण 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 बट्टे 2, तो ये 6 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 ऋण, इसी प्रकार से वर्गमूल से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो अब हम वर्गमूल है, तो यहाँ पर से हमारे क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, 2 का 1 बनता है, ठीक है। 2 2 की जोड़ी बनते हैं, यहाँ 3 2 दिख रहे ना, 1 2, यानी कि 3 हमारे पास 2 बार आ गए। जब ये वर्गमूल से 12 आएगा तो 1 बार आ जाएगा, और जो संख्या बची ऐसे आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 6 ऋण 2 कितना होता है हमारे पास, 4, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऋण 6, 2 गुणा 4 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8, ठीक है। अब देखना कि आप यहाँ पर हर में क्या आ रहा है, वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः हमारे पास क्या था क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री धन cosec 30 डिग्री बराबर कितना आ गया हमारे पास उत्तर, 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 बट्टे 8, तो ये हमारा उत्तर आ गया। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। इसके आगे के ऑप्शन जो हमारे पास चौथा और 5वां ऑप्शन है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।